हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में, क्योंकि मेरी लगी है ऑन कैंपस जॉब और अब मैं बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। और मेरी ये जॉब लगी है यूएस आने के सिर्फ 2 हफ्ते में, जो कि मोस्ट ऑफ दी मास्टर्स और सीनियर बैचलर स्टूडेंट्स की भी नहीं लगी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी ऑन कैंपस जॉब की जर्नी। सबसे बड़ी बात मेरी सैलरी, क्योंकि आपने थंबनेल पे यार इसीलिए क्लिक किया है कि देखते हैं ये बंदा कितने कमाता है, इसकी सैलरी पता करते हैं आज। तो सैलरी तो बता दूंगा मैं, लेकिन आपको मैं उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस है उसका भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये बंदा तो यूएस चला गया और अब इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, हमको भी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाते ही इतने पैसे मिलने लग जाते हैं। तो ये मिथ भी क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके की जॉब्स होती है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। तो ऑन कैंपस जॉब होती है, दूसरी ऑफ कैंपस जॉब होती है। ऑफ कैंपस जॉब्स इलीगल होती है तब तक जब तक वो आपके मेजर से रिलेटेड नहीं है। अगर मेरा कंप्यूटर साइंस मेजर है तो मैं उसी से रिलेटेड जॉब कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं ऑफ कैंपस किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, बार में या कहीं पे भी जॉब करता हूँ, वो इलीगल है। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सीधा डिपोर्ट हो जाऊँगा मेरी होम कंट्री यानी कि इंडिया में। अब बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऑन कैंपस जॉब्स। ऑन कैंपस जॉब्स आप कॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज का कोई रेस्टोरेंट हो, कॉलेज की लाइब्रेरी हो, कॉलेज का बुक स्टोर हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, कल्चरल डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो सकता है वो। अगर कैंपस के अंदर उसकी जॉब है तो आप वो जॉब कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ अभी ऑन कैंपस जॉब कॉलेज के रेस्टोरेंट ए डाइनिंग हॉल में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया था कि मेरी जॉब का डे कैसा निकलता है, आपने रियलिटी ऑफ स्टडिंग अब्रॉड देखी थी। और मैं आपको बता दूं कि उस जॉब का पे सबसे बेसिक है, मतलब एरिज़ोना और जितनी भी स्टेट्स है यूएस के अंदर, हर स्टेट का एक बेसिक पे होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक लेबर की सैलरी उस बेसिक पे से कम नहीं हो सकती। तो हर स्टेट का ये अलग अलग होता है। तो मैं एरिज़ोना में हूँ, तो एरिज़ोना का जो बेसिक पे है अभी के टाइम पे वो है $12.8 पर आवर। ऐसे ही न्यूयॉर्क का बेसिक पे है $14.20 पर आवर, कैलिफोर्निया का है $15 पर आवर। तो ऐसे हर स्टेट का अपना अपना बेसिक पे होता है। तो मुझे 1 घंटे के $12.8 मिलते हैं। तो की पॉइंट 1 हमने कवर कर लिया। आपको पता चल गया कि घंटे के मैं कमाता हूँ $12.8 रेस्टोरेंट में काम करने के। ओके, अब ऑन कैंपस की जॉब मिलने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, जो उनके ऑन कैंपस का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हो और पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर वहीं पे कंप्लीट होता है। फिर आपके पास एक ऑफर लेटर आता है और फिर आप ज्वाइन करते हो। तो ये तो पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है रेफरल के थ्रू। आपका कोई दोस्त वहाँ पे पहले से काम कर रहा है या कोई सीनियर कोई भी वहाँ पे काम कर रहा है, वो मैनेजर को बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है, आप इसको लगवा लो, ये बहुत अच्छा है, तो वो फिर आपको ले लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है थोड़ा सा दबंगगिरी करके, आप सीधा जाते हो मैनेजर के पास में, जो भी रेस्टोरेंट का या किसी कहीं का मैनेजर होता है। आप बोलते हो मेरे को चाहिए जॉब, आप प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वो आपको, अगर आपका लक अच्छा होता है तो आपको मिल जाती है। मुझे कैसे मिली? मुझे मिली तीसरे तरीके से, जो कि था दबंग तरीका। तो अब मैं जब यूएस आया था, यूएस आने के बाद में मैं डाइनिंग हॉल में जाने लगा, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स की ओपनिंग थी। मुझे ये मेरे सीनियर के थ्रू पता चला था। मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में जाके, डाइनिंग हॉल में जाके मैंने मैनेजर से बात करना चालू किया। उन्होंने मुझे कुछ हफ्तों वेट करने के लिए कहा, लेकिन 2 हफ्ते में मेरी जॉब लग गई थी। तो यूएस आने के 1 महीने बाद जॉब स्टार्ट हो गई थी मेरी। मैं वर्क करने लग गया था, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जॉब को ज्वाइन करने के लिए, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसमें भी लगभग मेरे 8-10 दिन चले गए थे, वरना मैं थोड़ा और जल्दी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन पूरे 1 महीने बाद में मैंने जॉब करना चालू कर दिया था। अब जॉब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में मेरा सैलरी आया 2 हफ्ते बाद। अब आप पूछोगे भाई 2 हफ्ते बाद सैलरी कैसा आया?
तो भाई यहाँ पे सैलरी आता है हर 2 हफ्ते में। यहाँ पे एक पे साइकिल होता है, पे साइकिल के अंदर आपकी सैलरी महीने में 2 बार आती। आप मान लो कि 1 तारीख को आप काम करना चालू करते हो, तो 1 तारीख से लेके और 14 तारीख तक जितना घंटे आपने काम किया उतने घंटे का पे आपका 15th को क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। फिर उसके बाद में 15 से लेके और 29 तक जितना आपने काम किया वो आपके 30th को क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे पे साइकिल होता है 2 वीक्स का, तो आपकी सैलरी महीने में 2 बार आती है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह और रेंट वगैरह सब मैनेज कर सको। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद में। यूएस में F1 वीज़ा के रूल्स के अकॉर्डिंग आप सिर्फ वीक में 20 घंटे काम कर सकते हो। अगर आपने 20 घंटे एक्सीड कर दिए तो वो F1 वीज़ा के रूल्स के ख़िलाफ़ है और आपको इमिग्रेशन के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो 20 घंटे से वैसे तो आपको शिफ्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलती है, क्योंकि जब आप पेपर वर्क करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से वीज़ा पे हो, आप कौन सी कंट्री के सिटीज़न हो, सब कुछ आपसे पहले पता कर लिया जाता है। तो आपके जो शिफ्ट्स आवर्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं कि आपके 20 घंटे एक्सीड ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अटेंडेंस के अंदर हेरा फेरी कर देते हैं और 20 घंटे एक्सीड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पे इंक्रीज़ हो जाए। तो भैया अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर मैनेजर को पता लग गया, HR डिपार्टमेंट में पता लग गया, तो आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। तो अब मैं मेरी बात करूँ गाइस, तो मुझे शिफ्ट मिलते हैं मेरे मैनेजर के अकॉर्डिंग। तो हर वीक मतलब हर 2 वीक से शिफ्ट का टाइमिंग चेंज होता रहता है। कभी 18 आवर्स मिल जाते हैं, कभी 18.5 आवर्स मिल जाते हैं, कभी 19 आवर्स मिल जाते हैं, कभी 17 ही मिलते हैं। तो सैलरी भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। अब 1 घंटे के मिलते हैं $12.8। मान लेते हैं कि मुझे इस हफ्ते का शिफ्ट मिला है 18 आवर्स, तो पे साइकिल के अकॉर्डिंग, जो कि 2 हफ्ते की होती है, पे साइकिल के अकॉर्डिंग मैंने 18 घंटे पहले हफ्ते में, 18 घंटे दूसरे हफ्ते में, मतलब टोटल में 36 आवर्स मैंने काम किया मेरे एक पे साइकिल में। अब 36 आवर्स को मैं 12.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 2 वीक्स का सैलरी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए है कि टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं और टैक्स कट के ही आपका सैलरी आता है। तो $12.8 पूरा क्रेडिट नहीं होता है। ये मुझे भी सदमा लगा था शुरू में, लेकिन इसका आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, जो है वो है। तो $12.8 में से लगभग 12.2 के आसपास पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। तो मान लेते हैं कि 36 आवर्स थे एक साइकिल के, तो 12.3 के हिसाब से सैलरी जो है वो क्रेडिट होती है। अब आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा, मैथ्स तो आपकी सैलरी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो भी फिगर आपने कैलकुलेट किया है उस फिगर का 50% रेंट में जाने वाला है। तो आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, कई जगह पे ट्रैश क्लीनिंग के पैसे लिए जाते हैं, तो ये सब मिला के आपके मोर देन 50% जो अपनी सैलरी है वो आपका रेंट में और हाउसिंग में जो भी एक्सपेंसेस थे उनमें जाने वाली है। आपके जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो बहुत बड़े काउंट होते हैं, क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूं, मैं एक बहुत ही बड़ा भुलक्कड़ इंसान हूँ। ये मुझे तब पता चला जब मैं यहाँ आया, तब नहीं पता चला जब मेरी मम्मी मुझे वहाँ कहती रहती थी कि तू भूल जाएगा चीज़ें। तो यहाँ आने के बाद में मैंने खोया है सबसे पहले एक अम्ब्रेला, उसके बाद मैंने खोई है एक कैप, उसके बाद मैंने खोई एक वाटर बॉटल, फिर मैंने खोया मेरा टिफ़िन बॉक्स, फिर मैंने खोया मेरी वॉच, फिर मैंने खोए मेरे एयरपॉड्स। तो 6 चीज़, एक मैंने मेरा बेल्ट खो दिया है। तो 7 चीज़ें मैं यहाँ आने के बाद में खो चुका हूँ। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक्सपेंस अचानक से आ जाता है, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तो उनके भी आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। अगर आप यूएस आ रहे हो, अगर आपका ऑन कैंपस एक गोल है, एक प्रायोरिटी गोल है कि मुझे ऑन कैंपस जॉब चाहिए, तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि पहले तो आपको मिल जाएगी जॉब, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। अगर आप एडमिशन लेके किसी सेमेस्टर में आ रहे हो तो आपको ये भी सोचना है कि कुछ बच्चे हैं वो सेमेस्टर छोड़ के भी जा रहे हैं। तो जो बच्चे जॉब कर रहे थे उनका जॉब अब नहीं रहा, तो आपको जॉब तो मिल जाएगी, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आप ऑफ कैंपस रहते हो तो आपके एक्सपेंसेस 100% मैनेज हो जाएंगे। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ।
तो आपको घर वालों को ये तो बोल के आना है कि मैं खुद के खर्चे खुद उठा सकता हूँ, आप बस फीस का देख लो, ठीक है। वही मैं भी बोल के आया था। तो कभी कभी जब ज़्यादा खर्चा हो जाता था वैसे लगता है कि यार इतना नहीं बोलना चाहिए था लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे बोल के आते हो तो आप मुझ पे विश्वास रख सकते हो, आपके सारे एक्सपेंसेस सब हैंडल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो उन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। यही नहीं, अभी और सुनिए। माय लव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। माला भाई ऐसे ही वीडियो बनाएगा।